दिल से प्रायश्चित क्षमा याचना करते हैं प्रभु चरणों में। मुनिराज मुनियारी का जो होते हैं वो प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। दिन में दिन भर की दोषों की आलोचना और सुबह सुबह जो रात भर के दोषों की आलोचना। पाक्षिक श्रावक है जो जिन धर्म का पक्ष रखते हैं, सम्यक दृष्टि है, अष्टमूल गुणधारी जो श्रावक हुआ करते हैं, वो अगर प्रतिदिन प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, वैसे आलोचना पाठ पढ़ लेना चाहिए श्रावकों को, पर वो भी अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ एक तरह से वार्षिक प्रतिक्रमण के रूप में यहाँ पर अपन प्रयास कर रहे हैं। प्रतिक्रमण वास्तव में आप लोगों के लिए है। हम जो महाव्रत आदि 28 मूल गुणों का प्रतिक्रमण अलग से करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए ही संबोधन है। ध्यान से सुनना, और जहाँ हम बोले कि ये शब्द आप दोहराइए तो वो अपने लिए वो जोर से दोहराना, बाकी ध्यान से सुनकर पूरा उपयोग और भावों को जोड़ते हुए इसमें जुड़ने का प्रयास करना। वैसे मन से इस चीज़ को हम आपके लिए बताते जाएंगे, पर आधार इसको बनाया है जो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए जो प्रतिक्रमण लिखा है उसको आधार बनाएंगे। जो चीज़ें मूल आचार्यों की वाणी है उसको, जैसे सिद्ध भक्ति आदि होता है, वो हम मूल प्राकृत में पढ़ेंगे। बाकी जो आलोचना करनी है एक एक मूल गुण की आदि की, वो हिंदी में ही पढ़ते जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी उसकी भाव वासना हो कि क्या शब्द हैं, क्या कहना चाह रहे, किस चीज़ की अपन आलोचना कर रहे हैं। तो वो सीधा मूल हिंदी पढ़ेंगे। जो कुछ इसमें प्राकृत पढ़ने जैसा होगा वो हम पढ़ते जाएंगे। प्रारंभ करते हैं अपन सभी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। कुछ क्षण के लिए सभी दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। फिर जब प्रारंभ करना होगा तो आप सबकी पुस्तक में पेज नंबर 489 पर है श्रावक प्रतिक्रमण। बाकी अभी सभी हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठ जाइए। हे जिनेंद्र भगवान, नहीं बोलना नहीं, सुनते जाना है। भगवान महावीर के समोह शरण में आज सौभाग्य का एक क्षण कि हम और आप यहाँ शरण में पहुंच पाए हैं। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वज्ञ प्रभु, आपसे क्या अनजाना है। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं ये आत्मन न जाने संसार के कितने दुखों को, पीड़ाओं को उठाकर भोग कर आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अपने आप को पूरी कल्पना करना कि ये आत्मन, ये जीव जो आज एक जमीन के टुकड़े के लिए, घर के लिए लालच कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, यही जीव निगोद की पर्याय में एक साधारण शरीर में अनंत जीवों के साथ एक साथ रहा है, एक साथ अनंत बार जन्म मरण का वो दुख भोगा है। मैं वही आत्मन हूँ जिन्होंने वर्षों वर्षों तक वृक्ष के रूप में खड़े होकर सर्दी गर्मी को सहन किया है, पहाड़ बनकर ठूठ की तरह खड़ा रहा हूं। हे प्रभु, मैं चींटी बने, मैं लट बना, मैं पतंगा बना, मैं मच्छर बना, कहाँ कुचला गया, कितनी बार जन्म मरण करता रहा, और आज जब मेरे सामने ये जीव होते हैं तो न जाने
स्वार्थवश जाने अनजाने में कितनी विराधना हो जाती है। मैं भी तो इस यात्रा से बढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब होश आ रहा है, कहाँ तो शेर की पर्याय, कुत्ते की पर्याय, बिल्ली की पर्याय इसी जीव ने भोगी है, और उस भूख को मिटाने के लिए आहार, भय, मैथुन, परिग्रह के पीछे न जाने कितना हिंसा की, कितने पाप बढ़ाए, कितना बोझ बढ़ाया, कितना इस आत्मा को कष्ट दिया। नरक भी चला गया। नरकों के उन दुखों की व्यथा और कथा आपसे क्या कहूँ। आप तो सब कुछ जान रहे हो, मैं ही भूल गया हूँ। मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैं ही इस संसार यात्रा को भूल गया हूँ। आप मुझे उस दुखों से उबारने का रास्ता बताइए। देव बन के भी कल्याण नहीं किया, देव बन के भी आपकी वाणी से लाभ नहीं लिया, समकित की प्राप्ति ना कर पाया, वही विषय भोगों में रचा पचा रहा, बड़े देवों से ईर्ष्या करता रहा, एक भी पर्याय में अपना कल्याण ना कर पाया। अब इस सौभाग्य के क्षण में मनुष्य के रूप में जिन शासन की शरण में मैं आया हूँ, कुछ तो पूर्व का पुरुषार्थ, कुछ भावनाएं रही हैं कि मैं आपकी शरण तक पहुंच पाया हूँ। हे प्रभु, वर्तमान अपने आप को सब कुछ भुला करके वर्तमान के एक क्षण में जैसे आप साक्षात तीर्थंकर के शरण में हो, ऐसी पूरी कल्पना करो कि आप उस दिव्य ऊर्जा, उस दिव्य आत्मा की शरण में बैठे हो। हे जिनेंद्र प्रभु, मैं पूर्ण रूपेण मिथ्यात्व का त्याग करके आपके स्वरूप को पहचान कर खुद के स्वरूप को पहचानने का पुरुषार्थ जगाया है। आज इन 10 दिनों में मैंने जो निर्मलता बढ़ाई, उस निर्मलता के आधार पर मैं दुस्साहस कर रहा हूँ अपने पापों का, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का। आज तक गलतियां ही तो स्वीकार नहीं कर पाया। कभी मान आड़े आया, कभी कोई कषाय आड़े आई। अब मैं, हे जिनेंद्र प्रभु, इस जिन मार्ग में, इस जीतने के मार्ग में, इस विजयी बनने के मार्ग में अपने दोषों पर ही विजय प्राप्त करने का एक साहस बढ़ा रहा हूँ। हर बात पे, हर पल मुझे शक्ति प्रदान करते रहना, मैं कहीं चूक नहीं जाऊं, कहीं भूल नहीं जाऊं, कहीं गिर नहीं जाऊं। सहारा प्रदान करना। अब जो हम प्रतिक्रमण प्रारंभ कर रहे हैं, जिनेंद्र प्रभु की शक्ति को प्राप्त करेंगे और जगह जगह अपने आप को स्वीकार करते जाएंगे, पुनः उनसे शक्ति प्राप्त करेंगे, पुनः एक एक व्रत की आलोचना करते जाएंगे। तो प्रारंभ करते हुए सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव के साथ कि हे प्रभु, यदि आपका शासन ना मिला होता, यदि आपकी शरण ना मिली होती, यदि आपकी वाणी ना मिली होती, तो पता नहीं क्या होता। उस विचार मात्र से कप जाते हैं कि यदि आप नहीं मिले होते तो क्या होता। खूब खूब कृतार्थ भावना के साथ, धन्यवाद की भावना के साथ प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम सूत्र से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् जनपदभ्यासम प्रतिपदागसाम जय मनोवाक्काय योगेन करिष्यामि प्रतिक्रमणम। यहाँ प्रतिज्ञा के साथ प्रारंभ करते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ना, एक साथ पुस्तक पर ध्यान देंगे, एक साथ सभी हिंदी में पढ़ेंगे। श्रीमान जिनेंद्र भगवान के
चरणों की समीपता को प्राप्त करके पापों पर विजय प्राप्त करने के लिए मन से, वचन से, काय के योगों से प्रतिक्रमण करूंगा। सभी एक साथ बोलेंगे, मन से, वचन से, काय से अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा। सभी विकल्पों का त्याग रहेगा, स्थान के अलावा कहीं भी जाने का त्याग रहेगा। अब आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि आप अब संकल्प पूर्वक इस स्थान पर बैठ के प्रतिक्रमण करेंगे। कोई फोन अटेंड नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कोई विकल्प को स्थान नहीं देना है। हे भगवान, अब आप स्वीकार कर रहे हो और पूर्ण अंतरंग से इस सत्य को स्वीकार करना। एक साथ हाथ जोड़ के भगवान के सामने, हे भगवान, मैं पापी हूँ, बहुत दुष्ट हूँ। एक साथ बोलेंगे अपन, मैं महामूर्ख हूँ, मैं महान आलसी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं धूर्त हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ, मैं सभी दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। मैं अब अपने आप को कोई बड़ा व्यक्ति नहीं समझ रहा हूँ। मैं आज अभी आपके सामने प्रभु पतित पावन, उस अपावन के रूप में अपने आप को यहाँ प्रस्तुत करते हुए, हे भगवान, अहो मुझ पापी ने, मुझ कामी ने चित्त की कलुषता से बहुत बुरा कहा है, बहुत बुरा चिंतन किया है और अनेक अनर्थ किए हैं। कहने में आया है, सोचने में आया है, करने में आया है, इन सभी को मैं स्वीकार करता हूँ। जब ये बातें बोल रहे हैं तो आप अपने मन में, अपनी मन के स्क्रीन के सामने भी जब किसी से कुछ कहा गया है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये गलत हो चुका है, मैं ये कर चुका हूँ, तो उस सीन को भी आंखों के सामने लाके यहाँ प्रभु चरणों में आज उसको विसर्जित कर रहे हैं। आज उसको भूल जाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया हो तो भी आज उसे भूल जाएंगे। अब यहाँ से हम खाली होके जाएंगे, हल्के होके जाएंगे। जो जो पकड़ 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 के रखा है कि मैंने ये किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये जो दुख पीड़ा अंतरंग में जो पकड़ के रखा है, आज इस स्थान पर पूरा छोड़ के जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हुआ मेरे ही कर्म का उदय था, किसी ने मेरे साथ कुछ जानबूझ के नहीं किया है। वो निमित्त बने पर कर्मों का मेरा उदय था। इसलिए किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, सबको क्षमा करते हुए। इसलिए एक साथ बोलेंगे, खम्मामि सव जीवाणाम सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ते में सव भूदेषु वैरमंजन केणवी। आप लोग एक साथ हिंदी में बोलिए, मैं सभी जीवों को, बोलिए पूरा, मैत्री भाव है। और अब घर में, दुकान में, स्कूल में, कॉलेज में, मित्रों के साथ, परिवारों के साथ मिलने में जो पाप किए हो, उनकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण की भावना करता हूँ। एक साथ बोलिए कि उनकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण की भावना करता हूँ। अब जब हम बोलते जा रहे हैं ना, रिपीट नहीं करना। आपके सामने पुस्तक है ही, या तो पूरा ध्यान रख के हमें सुने, पूरी एकाग्रता के साथ सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं। और हमारे साथ लगना हो तो आपके सामने पुस्तक में है, तो साथ साथ मंद मंद स्वर में पढ़ते जाना। हम बोल रहे फिर रिपीट नहीं करना, डबल टाइम जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। या तो ध्यान से सुने या साथ साथ बोलना, ठीक है, जैसा आपको रुचे। अब सभी जीवों के लिए
हम क्षमा याचना कर रहे हैं। एक इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों को मारा हो, संताप पहुंचाया हो, विराधित किया हो, उनके अंग उपांग का घात किया हो, कल्पना करते जाना हो जाता है कई बार, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, खुद किया हो, कराया हो या अनुमोदना की हो, तो हम जो बोलेंगे उसके बाद बोलना तस मिच्छामि दुक्कडम। ये सभी एक साथ बोलेंगे, तस मेरे सभी वो पाप दुष्कृत्य मिथ्या होवे। प्रत्येक उस पैराग्राफ के बाद तस मिच्छामि दुक्कडम सभी एक साथ बोलेंगे, यानी वो सब पाप मेरे खत्म हो रहे, मिथ्या हो रहे, झूठे हो रहे। अब 8 मूल गुणों में और सप्त व्यसन के त्याग में, ये जो मैंने संकल्प लिया था जब मैं 45 दिन बाद जब मंदिर आया था, तभी हमें ये संकल्प दिया गया था। और उस संकल्प में, उस त्याग में, प्रमाद से, ज्ञान से, अज्ञान से मेरे द्वारा जो अतिचार दोष लगे हों उनकी शुद्धि के लिए, तथा तीव्र कषाय से, प्रमाद से जो अनाचार महादोष किया हो उनके दूर करने के लिए उनकी उपस्थापना करता हूँ। छेदोवत्थावणम हो मज्जम, पुनः उन व्रतों को मैं स्वीकार करता हूँ। अगर कहीं टूट गए हो, कहीं दोष लगा हो, तो पुनः उन्हें स्वीकार करता हूँ। ये सभी एक साथ बोलिए, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन 5 परमेष्ठी की साक्षी से सम्यक्त पूर्वक इन मूल गुणों को मुझे दृढ़ता, मुझे हो, मुझे हो, मुझे हो, प्रभु को साक्षी बनाकर उनसे शक्ति मांग रहे हैं कि इसमें दृढ़ता आए। एक एक आएंगे कौन कौन से मूल गुण हैं। अब उसके लिए संकल्पित होने के लिए कायोत्सर्ग के साथ बढ़ेंगे। अथ यह आपके लिए वार्षिक है, जो प्रतिदिन करते हैं वो देवसिक या रात्रि बोलेंगे। आप सभी वार्षिक कर रहे हैं, इसलिए अथ वार्षिक परिक्रमणाएं सव्वईचार विसोय निमित्तम पुवा इर्य कमेण आलोयन सिद्ध भक्ति कौसगम करोमि। सभी एक साथ, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, चत्तारि मंगलम, साहु मंगलम, और जोर से, चत्तारि लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं पवजामि। अब हम बोलेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। क्यों समुदेशु पन्नारस कंबोमेशु नित्याणम समुगादानम ओसगानम इति सत्तविह केवल्याणम नाणाणम दंसणाणम चरिताणम सदा किरिय कम्मम करेमि मनसा वचसा कायण सवसा वजोगम पचखामि बंते ऐचारम अनाचारम पड़िकामि निंदामि गरामि अपाणम जावकाले। सभी पापों का त्याग करता हूँ। हे भगवान, मेरे मूल गुणों में लगे अतिचारों का, अनाचारों का करता हूँ। आत्म साक्षी पूर्वक, इसका साक्षी कौन है? मैंने गलतियां की है, प्रभु तो साक्षी है, हम स्वयं साक्षी है। आत्म साक्षी पूर्वक गर्हा करता हूँ। जितने काल मैं उपासना करता हूँ उतने काल तक पाप कर्मों का त्याग करता हूँ। अब सभी 9 बार नमोकार मंत्र।
पूरा ध्यान लगा के 9 बार नमोकार मंत्र करेंगे। चौबीस तीर्थंकर की स्तुति के साथ, स्तुति सभी प्राकृत में हम पढ़ रहे हैं, आलोचना आएंगी वह हिंदी में बोलेंगे। आदि संवंदे जिण मजयम संभव महिदणम सुम्यम पौम सुपास पवत्तैदम्मम संतित्य पैहरम कुंतुमरम शिवकांता रमणम मल्लिम कम्यम चुन्नकरम मुनिसु वै मणिनाः जिणे समजदुकुलतिलयम्णे मे जिणम पासपहु भव्यम वरवीरम मानुष्खेते विहरणम भूदासी मंदर जिण भयवंता दिन्तु समाहिम बोहि सुहालम रवि शशि सहे सहे पयसंता श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानर्भूतं भूत्वा त्रैलोक्यं गुष्पदायते तौ सिद्धेणय सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणं मे दंसनम्य सिद्धे शीर्षाणमंसामि इच्छावन्ते सिद्ध भक्ति काउ सगो तस्सालोचो सम्मनान सम्मदंसन समचरित जुट्टाणाम अट्ठव्य कम विपमुखाणाम अट्ठगुण संप्रणणाम उट्ठलोय मैठ्यामि पैठाणाम तौ सिद्धाणाम नय सिद्धाणाम संजम सिद्धाणाम चरित सिद्धाणाम अतीतनागत वर्तमान 5 अणुव्रत, जल छानना, रात्रि भोजन त्याग और जिन दर्शन, ये पाक्षिक श्रावक के 8 मूल गुण है। ये आपके 8 मूल गुण है जो आपको पालन करना चाहिए। मधु, मांस, मदिरा, जुआ, परस्त्री रंकार, ये 7 व्यसन है। इनका जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए। 7 व्यसन का त्याग और 8 मूल गुण का नियम संयम होना चाहिए। उन्हीं में कहीं दोष लगे हो तो पहले प्रभु के उनको स्मरण करके करेंगे। अथ सर्वातिचार विशुद्ध्यार्थम वार्षिक प्रतिदिन सकल कर्मश्यार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री प्रतिक्रमण भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम 9 बार नमोकार। क्योंकि आज जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार कर स्मरण करेंगे कि गलती स्वीकार करने की, उन दोषों को मिटाने की और आगे ये गलतियां ना हो, उसके लिए ऊर्जा, पूरी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। इस रूप से आप पूरी कल्पना करते हुए नमोर्य नमो लोये सव्वसाहुणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम परमेश विदराय जिण देवा ही देव सवर्ण हो निराय निर्दोष तिथ्यर पंच कल्याण पूजापत गुणरयण शील सायर वड्ढमाण नमोथुदे 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 डमम तिरलोय सिद्धाय दणाणी नमन स्वामी अठवैण पव्ये सम्मदे उजंते चंपाए पावाए। सभी तीर्थ क्षेत्रों का स्मरण हो रहा है। चंपाए पावाए सिद्धवर कुड़े बड़वाणिये उणे मुत्तागिरिये सोणगिरे कुंडलगिरे तारंगाए मणुयारे संजुजिये कुंथुगिरिये दोणगिरि सिहरे कोड़ी सिलाए सिड्डी निस्याहो इसी पबार तल गयाणम सिद्धाणम सिद्ध भूमियो किट्टिमा किट्टिमाणी कृत्रिम अकृत्रिम जिय दणाणी जिन चैत्यालय जे रुख चेयाणी मम पवित्रम मंगल बुधाणी एदाणी अहि वंद्युण अंजलिय मैथ्यमी काउण तिव्यणम नमस्सामी। उनको नमस्कार करते हुए अब हम प्रथम मूल गुण जो है, जो स्थूल रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए, उस अहिंसा में जो दोष लगे हों उनका आप प्रायश्चित कर रहे हो। सभी हिंदी में एक साथ हमारे साथ पढ़ना।
जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सुनना। हे भगवान, मैं प्रथम स्थूल अहिंसा मूलगुण व्रत में, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मंद मंद, अहिंसा मूलगुण व्रत में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। घर की साफ सफाई में, मूत्रालय और शौचालय की सफाई में खूब फिनाइल आदि यूज़ किया है, खूब चींटियाँ आदि की विराधना हुई है। दुकान की सफाई में, वाहन के गमन करने में, क्या पता कदाचित कोई पंचेंद्रिय जीव ही वाहन के नीचे आ गया हो। हिंसक वस्तु और दवा के व्यापार में जो दोष लगे हो। तीक्ष्ण क्षार, सोडा, डिटर्जेंट आदि वस्त्र धोने में, धातु पात्र आदि धोने में, और वो भी हम तो काम वालियों से धुलवाते हैं, कपड़े हो बर्तन हो, तो ये सब जो पाप लगा है। स्नान करने में, वस्तु को फेंकने में, दरवाजों को खोलने में और बंद करने में, पृथ्वी पर भारी वस्तु घसीटने में, ईंधन जलाने में, विरोधी हिंसा में, आरंभी हिंसा में, उद्योगी हिंसा में, गर्भस्थ का घात होने में, आत्महत्या के परिणाम में, परघात के परिणाम में, कि इनका ये गलत हो जाए, इनका नुकसान हो जाए, ऐसे ज्ञान से, सभी एक साथ बोलेंगे, ज्ञान से, अज्ञान से, वर्ष भर में मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना से जो पाप कर्म किया हो, तस मिच्छामि दुक्कडम, मेरे वो दुष्कृत्य मिथ्या होवे। दिल से आलोचना करना, ये सभी कार्यों में जो हिंसा हुई हो। अब असत्य बोला हो तो उसकी आलोचना है। हे भगवान, स्थूल असत्य विरति नामक दूसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्या उपदेश देने में, अनादर के वचन बोलने में, दूसरों को ठगने वाले वचन बोलने में, एकांत का रहस्य प्रकट करने में, निंदा करने में, बोलेंगे निंदा करने में, चुगली करने में, अनर्थ बोलने में, वैर बढ़ाने वाले वचन बोलने में, फूट डालने वाले वचन बोलने में, विकथा करने में, आत्म प्रशंसा करने में, दूसरों को परिताप पहुंचाने वाले वचनों में मेरे द्वारा वर्ष भर में जो पाप हुए हों, तस मिच्छामि दुक्कडम, वो मिथ्या कर्म मेरे मिथ्या होवे। हे भगवान, स्थूल अचौर्य अणुव्रत में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। किसी की पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करने में, चोरी करके लाई वस्तु के ग्रहण करने में, बिजली की चोरी में, जमीन की चोरी में, जल की चोरी में, टैक्स नहीं देने में, शासकीय नियमों का उल्लंघन करने में, सदृश वस्तु को मिलाकर देने में, ज़्यादा खरीदने और कम करके बेचने में, जो भी वर्ष भर में पाप कर्म किया हो, तस मिच्छामि दुक्कडम, वो दुष्कृत्य मिथ्या होवे। अब अब्रह्म की बात आ रही है। हे भगवान, अब्रह्म के विरति नामक चौथे स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। कामवर्धक रसों का सेवन में, ऐसे कामवर्धक गरिष्ठ भोजन किए हों, कामवर्धक तेल मर्दन में, कामवर्धक गीत सुनने में, मोबाइल आदि का जितना भी ऐसा प्रयोग किया है, वैसे अश्लील चित्र देखे हैं, ऐसे सिनेमा देखे हैं, वैसे दृश्य देखे हैं, वैसा कुछ पढ़ा है, सुना है, आपस में मित्रों में, परिजनों में वैसी कुछ बातें की हैं। कामवर्धक जो भी इत्र आदि लगाया हो, वैसे चित्र रूप को देखने में, रात्रि को अनावश्यक जागरण में, रात्रि में चैटिंग करने में, रात्रि में मोबाइल यूज़ करने में,
नाइट आउट्स करने में, ये जो कोई भी विकार आदि भाव उत्पन्न हो, ऐसे निमित्त कुछ हमने वैसे कोई कृत्य किए हों, तो वो वर्ष भर के मेरे पाप कर्म मिथ्या होवे। तस हे भगवान, अपरिग्रह नामक 5वें स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अपार परिग्रह की सीमा न बनाने में, जो सीमाएं बनाई उनका अतिक्रमण करने में, अति वाहन संग्रह की लालसा में, अत्यधिक वस्तुएं, मकान, जायदाद, वस्त्र, ये सब संग्रह में, दूसरों के परिग्रह को देखकर विस्मय करने में, ओ इनके पास इतना सारा है, ऐसा आश्चर्य करते हैं ना अपन उसमें। और भीतर ही भीतर मन में परिग्रह के प्रति अति लोलुपता कि मुझे ऐसा मिल जाए, मेरे पास ऐसा हो जाए। जो परिग्रह कहीं रखा है उसका परिमार्जन देखभाल ना करने में, क्योंकि वस्तुएं पड़ी हैं, उसमें अगर जीव उत्पत्ति होती है, कुछ भी होता है, तो तत्संबंधी जो परिग्रह है उसका दुरुपयोग करने में मेरे द्वारा वर्ष भर में मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से जो भी पाप कर्म संचित हुआ हो, तस वो दुष्कृत्य मेरे मिथ्या होवे। अब सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, ये दोष दिन भर जल का प्रयोग करते हैं और एक बूंद अनछने जल में असंख्यात जीव होते हैं। वो तो विज्ञान स्वीकार करता है 36,450, आगम कहता है असंख्यात जीव है, और उन जीवों का जो जीवानी की रक्षा नहीं हो पाई है, उन जीवों का जो घात हुआ है, हजारों जिनालय बनाने पर भी, हजारों मुनिराज को आहार दान देने पर भी उन पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाता है। फिर भी एक व्यवस्था बनाई है, तो उसका पूर्ण अंतरंग से आलोचना करना और आगे बने वहाँ तक जल छानकर उपयोग करना, जीवानी की रक्षा का पुरुषार्थ करना। हे भगवान, जल गालन मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फटे पुराने वस्त्र से जल छानने में, जीवानी को अन्यत्र, क्योंकि गटर में डालते हैं, बेसिन में डालते हैं, तो जीवानी को अन्यत्र डालने में, ऊपर से जल गिराने में, बहुत जल को उछालने में, शीतल जल यानी कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीने में, अनछने जल को पीने में, क्योंकि जल तो छान लिया, 48 मिनट बाद भी वही जल का प्रयोग करते रहते हैं, उस जल को पुनः छानते भी नहीं हैं, उसको गर्म करके भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो अनछने जल को पीने में, उपयोग करने में मेरे द्वारा वर्ष भर में जो ये पाप कर्म किया गया है, कराया गया है, अनुमोदना की गई है, वो सभी दुष्कृत्य मेरे मिथ्या होवे। तस अब रात्रि भोजन त्याग के संबंध में आ रहा है। हे भगवान, ये सब आवश्यक है, मूल गुण है, आधार है श्रावक जीवन का, पालन करना ही चाहिए। और उसमें कहीं दोष लगे हो तो उसकी आलोचना है। जो पालन नहीं कर पा रहे हो वो भी दृढ़ता से हम पालन करेंगे, करना चाहें तो सब रास्ते निकलते हैं, इसलिए यथाशक्ति पालन का भी संकल्प बढ़ाएं। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन अस्त होने पर भोजन करने में, दिन उदय होने से पहले भोजन करने में, रात्रि का बनाया भोजन दिन में करने से, स्वप्न में भोजन करने से अथवा भोग करने से, स्वयं रात्रि में भोजन किया हो, अन्य किसी को रात्रि में भोजन कराया हो, अनुमोदना की हो, और तत्संबंधी मेरे द्वारा जो कोई भी वर्ष भर में पाप संचित हुआ हो, उन सभी पापों का मैं यहाँ पर आलोचना करता हूँ। वह दुष्कृत्य मेरे मिथ्या होवे। तस आपको लग रहा होगा इतना बोल दिया तो क्या सब पाप धुल गए, तस मिच्छा में दुक्कड़म बोल दिया तो
इतने में धुले हो ना धुले हो कम होते हैं। अगर ये दिल से भावों से आप इसका ग्लानि कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। ये सब कोई होता ही नहीं है, आज के ज़माने में कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब बातें रहती है, मैं तो करता हूँ, करना पड़ता है, कमाई है, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं, इस रूप से करेंगे तो फिर नहीं हो रहा है। आप स्वीकार कर रहे हो कि ये मेरे मूल गुण है, आप स्वीकार कर रहे हो कि इसमें मुझसे कदाचित दोष लग जा रहे हैं। स्वीकार करना ही आपका वहीं आधे से ऊपर पाप धुल गया। जहां आप स्वीकार करते हो वहीं आधा काम हो गया, और फिर स्वीकार करके आगे उन दोषों से बचने के लिए संकल्पबद्ध करते हो। इसलिए इस प्रतिक्रिया की, इस क्रिया के, इस पुरुषार्थ की अपनी एक महिमा है। ये यूं ही शब्दों का वाचन नहीं है, द्रव्य के साथ भावों को जोड़े तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। हे भगवान, अब जिन दर्शन जो आपका मूल गुण है, प्रतिदिन जो देव दर्शन करना चाहिए, इसकी बात चलेगी। हे भगवान, जिन दर्शन मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात, मंदिर में कलह करने में, शांति धारा में अशांति कर दी हो, मंदिर की असाधना करने में, चैत्य बिंब की अवमानना करने में अविनय हो जाता है। कई बार शुद्ध अशुद्ध कपड़े पहन के आए हो, उसमें कहीं कुछ अशुद्धि हुई हो, कहीं कोई दान दिए द्रव्य को ग्रहण करने में निर्माल्य आदि का ग्रहण किया हो, राग द्वेष से युक्त देवताओं की आराधना में, जिन देशना के समय आपस में बातचीत करने में, प्रवचन में, सोने में, और पुत्र, घर, व्यापार, विवाह आदि के लोभ से आराधना करने में, कोई सांसारिक इच्छा से मैंने आपकी कोई आराधना की हो, निर्ग्रंथ लिंग का अनादर किया हो, तो ये सभी मेरे दोष मिथ्या होवे तस। बहुत सिंपल भाषा में और एक एक बात को बहुत अच्छे से यहाँ महाराज जी ने प्रकट किया है। अब सप्त व्यसन की बात आएगी, अष्टमूल गुण की बात आ गई। ये व्यसन, ये बुरी आदतें जो नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं दोष लगे हो, हे भगवान, मधु व्यसन त्याग, मधु यानी हनी, शहद, तो उसका प्रयोग सीधा तो नहीं करना चाहिए, मिलावट में भी नहीं होना चाहिए। तो मधु व्यसन के परित्याग में जो दोष लगा है उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। ये सभी पूर्व संबंधी दोषों की आलोचना हो रही है। शहद वाली अति गृद्धता से भोजन करने में, अति मात्रा में भोजन करने में, जीवों से मिले हुए भोजन करने में, या सभी जो आप मांस मिश्रित भोजन कर रहे हैं ना, ये सभी इसमें आ गए। जो भी बाहर के मिश्रित फूड पैकेट्स जिसमें इस टाइप का अंश मिला हो, कोई भी एनिमल का, दवाइयाँ हो, चाहे भोजन हो, चाहे फूड पैकेट्स हो, जिसमें मांस का, मधु का अंश होता है। आप आयुर्वेदिक आदि भी यूज़ करते हो तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स में भी हनी होता है, मधु होता है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक मधु को गलत चीज़ नहीं मानती, अभक्ष नहीं मानती है। तो पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना चाहिए कि उसमें फेस वॉश, साबुन, शैम्पू जो भी यूज़ करते हो तो उसमें मधु नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें, तो ऐसे कोई पदार्थ का प्रयोग हुआ हो, सेवन हुआ हो, तो उन पाप कर्म का वो दुष्कर्म मेरे मिथ्या होवे तस। हे भगवान, अब मांसाहार का जो त्याग है उसकी बात आ रही है। मांस व्यसन परित्याग में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। सबसे पहले उसमें पंच उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुम्बर, इनका सेवन किया हो, इस अभक्ष का भक्षण किया हो। प्राय करके इसका भक्षण करते ही नहीं है, हम पहचानते तक नहीं है इन फलों को, पर अगर संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है तो पाप लगता है। इसलिए आज अभी जिनका पंच उदंबर फल का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, तो गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में इसका त्याग कीजिए। आप इनका उपयोग नहीं करते हैं पर इसका पाप बहुत लगता है। और अंजीर, इसमें अंजीर आता है,
अंजीर अगर ड्राई फ्रूट के रूप में आप प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम या मिठाई के रूप में, तो नहीं करना चाहिए। ये पंच उदंबर फल में आता है, बहुत सारे त्रस्त जीवों का घात होता है। अंजीर प्रयोग नहीं करना, तो फिर आपके पंच उदंबर फलों का त्याग हो जाएगा। तो ये मांसाहार जो अपक्ष किया हो, अज्ञात फल को नहीं जानते हैं, उस फल का सेवन करने में, दुकान में खरीदी हुई मिठाई खाने में, क्योंकि उसमें वर्क आदि जो ऊपर वो सिल्वर जो मिला होता है ना, वैसी कोई मिठाई खाई हो, अमर्यादित अन्न और मसालों के सेवन में। अब यही तो किया है, अमर्यादित अन्न और मसाले ही प्रयोग किए, तो उसमें जो जीव उत्पत्ति हुई हो, मौसम के अनुरूप थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि बहुत दिनों का पिसा हुआ अन्न और मसाले प्रयोग नहीं करें, और बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओ तो इतना तो करो कि बाहर के सीधे पैकेट उठा के नहीं लाएंगे, घर पे चक्की लगाओ और घर पे ही चक्की में पीसेंगे, और फिर उसमें कोई महीने महीने भर का नहीं करता है, थोड़े थोड़े दिन का ही करोगे। इसलिए बाजार का सीधा आटा मसाला नहीं लेके आना, इतना प्रयास करना चाहिए। अचार मुरब्बा खाने में दूध, दही, घी, ये सभी चीज़ें जो अमर्यादित प्रयोग की है वो सीधा मांसाहार हो जाता है। तो इन सब के प्रयोग में चीनी देश के व्यंजनों में जो चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इसको खाने में डबल रोटी मतलब ब्रेड और पिज़्ज़ा बेस और ये सभी सेव, कुरकुरे, आलू, प्याज आदि जमीकंद, बाजार के पैकेट, इनको खाने में, द्विदल खाने में। द्विदल क्या चीज़ होती है पता है? दही में बेसन, जो भी दो दाल होती है, दो फली होती है, उड़द या चना, मूंग, तो मिश्रित करके कोई चीज़ बनी है, जैसे दही बड़े, तो उड़द के बनते, फिर दही डालते आप, तो ऐसी कोई चीज़ें फिर जीभ पर जब जाती हैं तो लार मिलने से उसमें जीवों की उत्पत्ति, वो दो मिक्स होने में कुछ नहीं होता है, जब वो जीभ की लार के साथ मिलते हैं तो उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इस टाइप से जहाँ दही और दाल वाली चीज़ें मिक्स होती है, कढ़ी बनाई आपने बेसन की और खिचड़ी के साथ खा रहे हैं या दाल वाली चीज़ के साथ खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें, तो उनका प्रयास करना चाहिए कि अपन बच सके। तो द्विदल आदि खाने में यहाँ श्रावक के लिए त्रस्त जीवों के घात का विषय होता है, इसलिए ऐसा ऐसा भोजन जिसमें मुझसे त्रस्त जीवों का घात हुआ हो, वर्ष भर में जो कृतकारित अनुमोदना से पाप लगा हो, वो दुष्कर्म मेरा मिथ्या होवे। तस मदिरा सेवन, शराब और शराब जैसी कोई भी नशीली चीज़ें, मादक चीज़ें ऐसा प्रयोग किया हो तो उसके लिए, चाय भी पीते हैं, कोई भी ऐसा व्यसन जो बहुत वैसी आदत होती है, उसमें भी सीमा होनी चाहिए, जितनी चाहे पी रहे, बहुत ज़्यादा आदत बना रहे, वैसा नहीं करना। मदिरा व्यसन त्याग के दोष लघु दोषों में प्रतिक्रमण करता हूँ। अमर्यादित जल यानी बिस्लेरी के पानी के सेवन में, सीधा गटागट 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 जो जाता है ना, उसको मदिरा का रूप दे दिया है यहाँ पे। मदिरा में भी क्या है? असंख्यात त्रस्त जीव। उस बिस्लेरी के बोतल में भी क्या है? असंख्यात त्रस्त जीव। मदिरा सेवन के बराबर कहा है। बिस्लेरी के पानी के सेवन में, नींद की गोली खाने में, चाय कॉफ़ी पीने में, देशी विदेशी मदिरा वाइन बियर ऐसा पीने में, मदिरा के व्यापार के अनुमोदना में, स्वयं करने में, महुआ आदि के व्यापार में, धूम्रपान यानी सिगरेट पीने में, गुटखा, पान पराग आदि जो ये चलता है ना, तंबाकू खाना, गुटखा पाउच चबाने में, मेरे द्वारा वर्ष भर में जो पाप कर्म हुआ हो वो सभी दुष्कर्म मिथ्या होवे। तस जुआ व्यसन की बात आ रही है। सट्टा लगाया हो, आजकल वैसे लगता है ना, मोबाइल में खूब सट्टा लगता है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। हे भगवान,
जुआ व्यसन त्याग में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। आईपीएल में और कितने मार शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट का जो होता है सब इसमें आता है। जुआ खेलने में, शर्त लगाकर धन कमाने में, सट्टा लॉटरी व्यापार में, शेयर बाजार में, रिश्वत ग्रहण करने में, शर्त लगा के क्रिकेट खेल और पशु क्रीड़ा देखने में मेरे द्वारा वर्ष भर में जो पाप हुआ हो तस। ये एक एक बात को ख्याल करते जाना तो ये भी ख्याल आता जाता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये वर्तमान युग के हिसाब से ही महाराज जी ने लिखा हुआ है कि अभी जो चीजें होती हैं उस हिसाब से कहाँ कहाँ बचना चाहिए। हे भगवान, पर स्त्री रमण व्यसन में के त्याग में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। पर स्त्री और पर पुरुष के साथ संबंध की इच्छा में, पर स्त्री और पर पुरुष का रूप चिंतन में, पर स्त्री या पुरुष के साथ रहने में, उसके साथ गमनागमन में, उनसे अनंग क्रीड़ा में, कौतकुच्च में, उसको प्रलोभन देने में, काम भोग की चिंता में और पर्सनल चैटिंग करने में, पर्सनल अप्रोच रखने में, एकांत में वार्तालाप करने में, कभी भी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ एकांत में कहीं जाना नहीं, बात करना नहीं, मैसेज करना नहीं। तो इस रूप की प्रतिक्रिया में जो पाप लगे हो वो सभी दुष्कर्म मिथ्या होवे तस। अब वेश्यागमन, बियर बार जो जाते हैं ना, इसमें जो दोष लगा हो, और इसमें जैनी परिवार भी अपनी शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज और कोई भी ऐसा त्योहार आदि या जो भी आपको पार्टीज या कुछ करना होता है तो फाइस ले जाओ, उसको 2 मिनट ले जाओ, कोई बात नहीं। उस पंचेंद्रिय जीव को दुखी मत करो, 2 मिनट ले जाओ, चुप करो। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ वेज नॉन है, बियर बार, वहाँ पर किसी प्रकार का आयोजन, कोई पार्टियाँ, कोई अपने मांगलिक कार्यक्रम वैसे नहीं करना चाहिए। खूब खर्चा करो, मना नहीं है। गमन व्यसन के त्याग में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। वेश्या का घर देखने में उसकी, यहाँ पर अब सिनेमा गृह का आ जाएगा सब, ऐसे स्थान में जाके सिनेमा गृह में उसकी चेष्टाएं देखने में आप उस चीज में खुश हो रहे हो, उसके साथ परिचय की इच्छा में मेरे द्वारा वर्ष भर में जो पाप कर्म हुआ हो वो कर्म दुष्कर्म मिथ्या होवे तस। अब शिकार व्यसन त्याग में प्रायः करके जो चमड़े की, आप सीधा शिकार करने नहीं जा रहे हो, पर शिकार से जो उपयोग हुआ है चमड़े आदि का, ये नेल पॉलिश, लिपस्टिक, श्रृंगार का जो भी सामान, साबुन, शैम्पू, जिसमें भी अंडा और दूसरे जो खून आदि दूसरों का मिश्रित है, ये सब इसमें आएगा। शिकार व्यसन के त्याग में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। डंडे से, भाला से, बाण से, गुलेल से जीवघात करने में, करके उसकी खाल के ग्रह शोभा बढ़ाने में, ऐसी चीजें जो शो पीस की आती हैं उसमें, ऊन के वस्त्रों के उपयोग में, वुलन के क्लोथ्स यूज नहीं करना चाहिए जो सीधा ऊन आता है, रेशमी सिल्क के कपड़ों के उपयोग में, चमड़े के बेल्ट, पर्स, मोबाइल कवर्स, ये सब उपयोग करने में, और नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन, शैम्पू, कोई भी ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे प्राणियों का खून आदि, मांस आदि मिश्रित हो, ऐसे पदार्थ हो। आजकल सब चीज हर्बल मिलती है, व्यर्थ का पाप नहीं लगाना चाहिए। साबुन शैम्पून यूज करना पड़ेगा, पर हर्बल यूज करो, सात्विक हर्बल शाकाहारी हर चीज मिलती है। ऊन उनको दुख होता है, पीड़ा होती है, सीधा थोड़ी मिलता है। किसी की चमड़ी पर आप घुमा रहे हो तो उनको तो दुख होगा ही होगा, उनको ज्यादा हो जाता है। पर आजकल उसको बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा ही नहीं उतारा जाता है, उनको पीड़ा देके उनके लिए वैसा करके खूब माल उतारा जाता है। और सीधी बात है, किसी की चमड़ी को क्यों पहनना, पीड़ा होना तो अलग बात है, चमड़ी किसी की पहन रहे हो ना आप सीधी,
किसी का चमड़ा पहनना, किसी की स्किन पहनना, उसमें उसी जाति के कई गुना जीव उत्पन्न होते रहते हैं। वो मृत चीज है। चमड़ा भी वैसे तो मर गई चीज, उसका स्किन निकाला, पर उसमें पंचेंद्रिय त्रस जीव उसी जाति के निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। वो एक लाश है। आप एक जीव की लाश छुओ तो नाना पड़ता है, सूतक मानते हो। तो आप अगर चमड़ा पहनते हो, ऊन पहनते हो, सिल्क पहनते हो, तो ये तो लाश लेके घूमने बराबर हो गया। आप वैसे ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हो, ना रसोई में प्रवेश कर सकते हो। ये तो पूरा वैसा मृत शरीर ही की तरह हो गया। इसलिए किसी का चमड़ा ना पहनना, ना वैसी वस्तुओं को घर में बसाना। अब चमड़ा, सिल्क, ये सब तो अनिवार्य है ही नहीं, इसका तो त्याग होना ही होना चाहिए। मल है ना शरीर का, तो शरीर का मल अपने पहनने के लिए नहीं है, वो जिस रूप से भी विसर्जित हो। तो यहाँ पर अब सप्त व्यसन की बात हो गई। अब यहाँ पर आगे बात कहेंगे, हे भगवान, मैं इस निर्ग्रंथ लिंग की इच्छा करता हूँ, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। यह लिंग निर्वाण का मार्ग है, सभी दुखों का अंत करने वाला है, समता का निधान है, तीन लोक में ज्येष्ठ है, दानव, देवता और श्रेष्ठ मनुष्यों से पूजित है। सभी देवी देवता भी इनको पूजते हैं। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव आदि महापुरुष से जो आप सेवित हैं, अनुत्तर है, निशल्य है, अध्यात्म का मूल कारण है, वैराग्य का भार लिए हैं, आत्मा को सुख देने वाले हैं। इससे बढ़कर ये आज ठान लो, हृदय पर लिख लो, जिन मार्ग वीतराग मार्ग से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है, न था, न है, न आगे कुछ होगा। इसीलिए मैं इसी की रुचि करता हूँ। सभी बोलेंगे, इसी की श्रद्धा करता हूँ, इसी की वांछा करता हूँ। जन्म जन्म में जिन धर्म ही मिले, यही शरण मिले, इसके अलावा और कोई भी मेरी वांछा नहीं है। इस लिंग को धारण करके ही मैं अपना जीवन सफल बनाऊंगा। 5 अणुव्रत, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग और जिन दर्शन, इस अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन जो अभी कहे, इन सभी दोषों की विशुद्धि के लिए अथ सर्वदोष विशुद्ध्यार्थम पूर्वाचार्योनुक्रमेण सकल कर्मस्यार्थम वीर भक्ति करोमि हम। सभी 9 बार 18 बार नमोकार, है ना, 2 बार 9 बार ऐसे नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमोकार मंत्र के साथ, वीर प्रसिद्धो जगतीय, वीर प्रसिद्धो जगतीय कीर्त्या, वीरम मनन्तु सविताय भव्या, वीरेण सुक्तं शिवमर्त शुद्धं, वीराय तस्मै प्रणमोऽस्ति नित्यं, वीरा प्रवर्तं हितकारी तीर्थं, वीरस्य पादे समतय्य सौख्यं, वीरे हितं भव्यजनात्मवेय, ए वीरधनोऽस्मि नुतो प्रवर्त, भक्त्या तु ये वीरपदौ नमन्ति चित्तेऽपि पुदस्मृति वा वहन्ति, ते सर्वकार्ये सफला भवन्ति संसार सिद्धुञ्च समुतरन्ति। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति, जस्तं मे सयामणो इच्छामि बन्ते पडिकामि चर्मलोच्यौ, निसंख्ये निकंख्ये निविग्रंच अमुडिठ्ये अवगोहन डिठ्ठकरण। आपके लिए सही रहेगा हिंदी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि के गुण है उसके साथ प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं प्रतिक्रमण के अतिचारों की आलोचना करता हूँ। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, धर्म प्रभावना, इन 8 गुणों में, 6 अनायतनों में, 3 मूढ़ता में, 8 मदों में लगे सभी दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सभी अतिचारों से मैं दूर होता हूँ।
आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मिथ्या दर्शन शल्य में, माया शल्य में, निदान शल्य में, क्रोध कषाय में, मान कषाय में, माया कषाय में, लोभ कषाय में, कृष्ण लेश्या के परिणाम में, नील लेश्या, कापोत लेश्या, स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा, चोर कथा, दुष्चिंतन, इस प्रकार के दुष्परिणाम की प्रवृत्ति में वर्ष भर में जो पाप किया हो वो दुष्कृत मिथ्या होवे। तस् अथ सर्वातिचा दोष विशुद्ध्यार्थम चतुर्विशंते तीर्थंकर भक्ति कायोत्सर्गम करोमियम 9 बार नमोकार। अंतिम अब भगवान के चरणों में पूर्ण आलोचना के साथ 24 तीर्थंकर का स्मरण करेंगे और समाधि भक्ति करेंगे। समय नहीं मिला है, कायोत्सर्ग करना है। हम तो अपना बड़ा प्रतिक्रमण करके आए हैं, आपके लिए तो अभी हो रहा है ना। 9 बार नमोकार पूर्ण एकाग्रता के साथ। वृषभम वृषभाराड्य मजितम जिन्न बंदनम संभवं बहुहरतारम नंदनम गुणनंदनम सुमतिम मतिदातारम पद्मं पद्म प्रभालयम सुपार्श्व पार्श्व शोभांकम चंद्रम चंद्र प्रभादिकम पुष्पदंतम तुदांताक्षम शीतलम सौख्यभूतलम श्रेयांशम सौख्यकर्तारम वासुपूज्यम सुपूजितम विमलम निर्मलात्मानं मनंत शांतकांतकम धर्मम धर्मध्वजाया वायुं शांतिं शांतिनिकेतनं कुंथुम कुत्वा वादिं भर्तारं वरं मारमुरारीरं मल्लिं कर्माष्टके मल्लं सुव्रतं मुनि सुव्रतं नमिनोमि मुनिश्रेष्ठ मरिष्ठनेमि मिष्टदनं पार्श्वनाथं प्रजानाथं वर्धमानं स्ववर्धनम्। इच्छाएं मंदिर 24 भक्ति काउ सगौ तत्सालोचौ पंचमहा कल्याण पंडानम 8 पाड़ियेर सैयाणम 24 साथी से विशेष संजुताणम 32 देवी विनिंद नम्योण मत्थरई महीनाणम बलदेव वासुदेव चक्कर विजय मनुड़ई अन गारो व गुढ़ाणम तुई ससलिल्याणम उसवीर पश्चिम महामंगल मुरि पुरिसाणम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ। अब तीनों हाथ यूं आवर्त करके शिरोन्नति करके सभी पूर्ण अपन आलोचना के साथ अब समाधि भक्ति की प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़ के। अथ सर्व पाप कर्म विशुद्ध्यार्थम पूर्व अनुचर क्रमेण सकल कर्मशार्थम श्री सिद्ध भक्ति, श्री प्रतिक्रमण भक्ति, श्री वीर भक्ति, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति कृत्वा तद्वादिदो दोष विशुद्ध्यार्थम समाधि भक्ति कायोत्सर्गम करोमियम 9 बार नमोकार। और ये अंतिम पढ़ाओ। हम प्राकृत में बोल रहे, आप हिंदी में बोलना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है और कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ इतनी प्रार्थना रोज करना चाहिए। शांति पाठ समाधि भक्ति में भी आप बोलते हो वैसा ही है। अथेश प्रार्थना दोनों हाथ जोड़ लेंगे। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः शास्त्राभ्यासो जनपतिनुति संगति सर्वदाये सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रीतवचो भावना चात्मतत्वे संपद्यन्तां मौ भव भवे यावदे तेपवर्गः। सभी बोलेंगे, मेरा नमस्कार हो। सभी बोलिए, हे भगवान, शास्त्रों का पठन पाठन मनन चिंतन, जिन भगवान के चरणों में नमन, सज्जनों की संगति, सच्चरित्रवानों की गुणों की कथा, पर दोष कहने में मौन, मुझे प्राप्त होवे, मुझे प्राप्त होवे, मुझे तव पादो मम्रदे त्वत्पद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। मुझे जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो इस प्रकार प्रतिक्रमण को जो शुद्धि बुद्धि का धारक नियम से करता है
वह सभी दुखों से मुक्त हो अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। हे केवल ज्ञानमय देव, मेरे द्वारा जो भी अक्षर मात्रा पद अर्थ में हिनादिक कहा गया हो उसे क्षमा करें, मेरे दुखों का क्षय करें। हे भगवान, इच्छामि वंते समाय भक्ति काओ सगो तस्सालोचो रणतय सरु परमज्जन लाख परमप जान लखन समाय बत्तिये नित्य कालम। जोर से मेरा रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिनेन्द्र प्रभु की गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी ने वार्षिक प्रतिक्रमण किया। प्रायश्चित के रूप में वैसे तो आचार्य भगवंत ही हकदार होते हैं, उन्हीं वही प्रायश्चित देते हैं, पर अभी उनसे आज्ञा प्राप्त कर आप सभी बैठे हैं और आप सभी ने यहाँ प्रतिक्रमण किया है। वर्ष भर के इस पापों के प्रतिक्रमण स्वरूप पूरे साल भर में प्रयास करना, प्रतिदिन एक नमोकार मंत्र की माला, इस उद्देश्य से कि वर्ष भर में जो पाप हुए हैं, वैसे 5 नमोकार मंत्र की माला सभी को रोज फेरना ही फेरना चाहिए। नहीं हो पाता है तो कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला प्रतिदिन प्रायश्चित के रूप में। दूसरा, कोई ना कोई एक संकल्प कीजिए जो अभी आज तक आप नहीं पालन कर पा रहे थे और इसमें से पढ़ा, और जो कुछ पढ़ा और लग रहा है एक चीज़ तो मैं 1 साल तक अब पालन करूँगी, कोई भी एक त्याग कीजिए, संकल्प कीजिए। तो एक संकल्प। और तीसरा नियम, कोई भी एक सिद्ध क्षेत्र की यात्रा वर्ष भर में करेंगे। 3 प्रायश्चित हो गए, प्रतिदिन एक नमोकार मंत्र की माला, कोई एक त्याग वर्ष भर के लिए कर दीजिए, और इस वर्ष में कोई भी एक सिद्ध क्षेत्र की यात्रा परिवार के साथ करेंगे। इसके साथ सभी अब मंगल आरती करेंगे। एक दूसरों के लिए भी जय जिनेन्द्र करते हुए उत्तम क्षमा का भाव करना चाहिए। मन से, वचन से, काय से कहीं दिल दुखा हो, कोई अविनय हुआ हो तो प्रभु को नमस्कार करके, संयमियों से उत्तम क्षमा करके, बड़ों को चरण स्पर्श करके, छोटों को बड़ा वात्सल्य देते हुए सभी आरती करके एक दूसरों को उत्तम क्षमा करना। और ऐसे तो क्षमावाणी हम सभी 1 तारीख को मनाएंगे। तो अब आरती के साथ आज इस 10 लक्षण पर्व का हम यहाँ बड़े आनंद और उत्साह के साथ धर्म को जीवंत करने की भावना के साथ विसर्जित करते हैं। कल दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम छम छम। पंच परम पद भज सुख लीजे, इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं। हाथों में दीपक लेके हो, बाजे छम छम छम। हो पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पारे उतार जी हाजा। दूसरी आरती श्री सुमिरन करत मिटे रे बाबा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंद्रा। चौथी आरती श्री बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति प्रतिमाधारी श्रावक बंदो। आनंदकारी जो कोई आरती
करावे। सोनर मन चित मन फल पावे। इसलिए नाथ तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। सिद्धारथ गर्जन में वैभव था भारी। स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी धारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी। स्वामी समदृष्टि धारी। मायाशक ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप ही विसार्यो। स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटाकर सुदैव परिचायो। जय महावीर प्रभु। इह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो। स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। परीक्षा कर आवे। स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुत सब कुछ पावे। मन वांछित फल पावे। इन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले। स्वामी जगमग ज्योति जले। सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों में आनंद मोड़ भये। ओम जय महावीर प्रभु। जय महावीर प्रभु। बोले श्री महावीर भगवान की जय।